दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में जो शारीरिक कमजोरी आ जाती है, उस शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब बुढ़ापा में इंसान आना शुरू हो जाता है यानी 50 साल से जिसकी ऊपर उम्र होती है, उसको काफ़ी सारी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तो उस सारी कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सारी कमजोरी दो प्रकार से होती है। एक तो यदि कोई बीमारी है, बीमारी के कारण उसको कमजोरी आ रही है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट डॉक्टर अलग देते हैं। और एक कोई बीमारी नहीं होती है और उसको सारी जो स्थिति है शरीर की वो नॉर्मल है, फिर भी उसको सारी कमजोरी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, जब कोई बुढ़ापे में कोई बीमारी से परेशान होता है, कोई ग्रसित हो जाता है कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से, तो उसको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ में उसको सपोर्टिंग तौर पे कुछ कमजोरी दूर करने के लिए दवाई देते हैं, जिससे उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाए। और दोस्तों, कुछ इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है, बुढ़ापा में है, यदि उसको कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उसको काफ़ी सारी कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं, आज हम बात इसी पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरल थेरेपी के बारे में, यानी जो मेडिसिन मुंह के द्वारा दी जाती है, उसमें क्या क्या दवाई देते हैं जिससे उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाए। तो दोस्तों, जो पहली जो मेडिसिन होती है ओरल थेरेपी में, वो होती है मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसको आप A to Z, BK सूल या फिर न्यूरोबिन टैबलेट के नाम से जानते हैं। इन तीनों में से आप कोई सी भी मेडिसिन उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है आयरन टैबलेट, जिसको आप आर्बिटॉन नाम से या फिर फेरस एसोर्बेट फेरस नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है ओरल थेरेपी में, वो होती है कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट, जिसको आप सेलिकल नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी और भी पॉपुलर ब्रांड आती हैं मार्केट में, आप अन्य नामों से भी इस टैबलेट को मार्केट्स में ले सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी मेडिसिन होती है ओरल थेरेपी में, होती है मेथाइल कोबालमिन, जिसको आप कोबालमिन, मेथाकोबालमिन या फिर न्यूरोकाइंड ओडी नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन होती है वो होती है विटामिन D3 पाउडर। आप इनको लेने से आपकी जो सारी कमजोरी है वो दूर हो जाती है। अब दोस्तों, इनका जो लेने का तरीका होता है वो किस तरह होता है, अब हम बात करने वाले हैं इनका लेने का तरीका। तो दोस्तों, जो मल्टीविटामिन टैबलेट होती है, आयरन जो टैबलेट होती है, और कैल्शियम विटामिन टैबलेट और मेथाइल को, इसको आप दिन में एक बार ले सकते हैं। दोस्तों, आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट होती है, इनको आप दोपहर में लेना चाहिए, और मेथाइल कोबालमिन जो टैबलेट होती है, इसको शाम के टाइम लेना चाहिए, और जो मल्टीविटामिन इसको आप सुबह के टाइम लेना चाहिए। और जो विटामिन D3 का जो पाउडर है, इसको आप सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, यानी महीने में आपको 4 बार लेना पड़ता है। इसको पाउडर को आप दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर ले सकते हो। तो दोस्तों, इससे आपकी जो सारी कमजोरी है बुढ़ापे में वो सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, जो इसको लेने कितने दिन तक लेनी चाहिए, तो दोस्तों ये 1 से 2 महीने तक चल सकती हैं। इसके अलावा यदि ज़्यादा सारी कमजोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप ये 2 महीने से ज़्यादा भी चल सकती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन टैबलेट के लेने के साथ में यदि कमजोरी दूर नहीं हो रही है, तो कुछ इंजेक्शन बता रहे हैं जिनको लेने से आपकी जो सारी कमजोरी है बुढ़ापे में वो दूर हो जाती है। जैसे कि आपको RL आई फ्लूइड लेना है, और उसमें आपको पोलिवियन, एल्ड्रेविट या फिर MVI इंजेक्शन, जिसको आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन बोलते हैं, इन तीनों में से एक इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। और ये 3 इंजेक्शन है जो आपको लगातार 3 दिन तक RL यानी आई जो फ्लूइड होता है इसमें मिक्स करके लगाने चाहिए। इससे जो आपकी सारी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि कोई पेशेंट इन इंजेक्शन को आई फ्लूइड के साथ नहीं लेना चाहता, या फिर उसको कोई दिक्कत होती है, या फिर उसको एलर्जी है इंजेक्शनों से, तो उसके लिए अलग से एक इंजेक्शन आता है मेथाइल कोबालमिन इंजेक्शन, जिसको आप न्यूरोकाइंड इंजेक्शन नाम से जानते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग उसको
लगातार 5 दिन तक करना चाहिए, जिससे उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में जानकारी, जो सारी कमजोरी जो होती है बुढ़ापे में, जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, उसको दूर करने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन। तो इनको यदि आप नियमित उपयोग करते हैं और सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी जो सारी कमजोरी है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।